हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के पार्ट 2 में बात करेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं किस प्रकार से एडजेक्टिव के पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे जो कि डिग्री में करते समय उनके सेंटेंस करते समय या उनका कोई भी कंपटीशन रिलेटेड कोई बात होती है तो हम कुछ गलतियां कर देते हैं, थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो वो कंफ्यूजन हमारा दूर होना चाहिए, गलतियां दूर होना चाहिए, तभी हम अच्छे से इसको सीख सकते हैं। तो कुछ ऐसी कंपैरेटिव्स तथा सुपरलेटिव्स होते हैं जिनका प्रयोग करने में हम लोग गलती करते हैं और इन गलती कन्फ्यूजन्स को बचने के लिए चलिए इन कुछ प्रयोगों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये ओल्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, दोनों ही। इनमें अंतर है, वो आपको समझना है क्या अंतर है, क्योंकि आप प्रयोग करते समय इनको कॉमनली एक ही मान के चलते हैं। तो थोड़ा सा बारीक अंतर है जिसको आप समझें और बहुत ज़रूरी है। तो ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ये होती है ओल्ड की एल्डर, ओल्डर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव होती है एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। इन दोनों में अंतर क्या है वो हमको सीखना है। तो देखिए, एल्डर और एल्डेस्ट की जब बात करेंगे तो ये होता है एक ही परिवार के लोग या बुजुर्ग लोगों के साथ में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम अन्य व्यक्तियों एवं वस्तुओं के लिए करते हैं। अब यहाँ अंतर आप समझ लें, यानी एल्डर और एल्डेस्ट की जब भी हम डिग्री में बात करेंगे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में, तो हम उस सेंटेंस में एक ही परिवार के व्यक्तियों की बात करेंगे। एक ही परिवार माने हमारा भाई बहन, माँ, दादी, पिताजी जो भी होंगे उनकी ही बात करेंगे, या फिर ज़्यादा उम्र वाले जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बात करेंगे। ओल्डर और ओल्डेस्ट की जब बात करेंगे तो अन्य व्यक्तियों के लिए, जो परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति होते हैं, हमारे दोस्त वगैरह, मिलने जुलने वाले, और फिर इसमें एक वस्तुओं के लिए भी हम ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए एल्डर का प्रयोग नहीं करते। तो ये सबसे पहला बेसिक अंतर है जो आपको जानना चाहिए। दूसरा अंतर जो है ये है कि एल्डर के साथ में जब हम कंपैरेटिव डिग्री के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो टू आता है, और ओल्डर के साथ में देन आता है जब ओल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे। तो ये दूसरा अंतर है जो आपको जानना है। एल्डर के साथ टू, ओल्डर के साथ देन, ये कंपैरेटिव डिग्री में हम उपयोग करते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस में से हम इस बात को समझेंगे। जैसे ये सेंटेंस देखें, संजय इज माय एल्डर ब्रदर, संजय मेरा बड़ा भाई है। तो अब एल्डर लगाया है, ओल्डर नहीं लगाया है, क्योंकि संजय मेरा भाई है, और भाई यानी एक ही परिवार का व्यक्ति है। तो एक ही परिवार का व्यक्ति है तो एल्डर लगा है। माई ग्रैंड मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरी दादी माँ हमारे परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। तो द एल्डेस्ट लगा हुआ है, ओल्डेस्ट नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि दादी माँ मेरे परिवार की सदस्य हैं। मनोज इज ओल्डर देन संजय, अब यहाँ ओल्डर लगा है। क्यों? इस सेंटेंस से ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि मनोज और संजय में क्या रिलेशन है, ये दोस्त हैं या कोई अलग व्यक्ति हैं, एक ही परिवार के हैं नहीं है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। तो अन्य लोग हैं, तो हम यहाँ पर ओल्डर का प्रयोग करेंगे, एल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और ओल्डर के बाद कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करेंगे, ये भी आपने देखा। अगला सेंटेंस, नीतू एंड सुनीता आर रियल सिस्टर्स, ये रियल सिस्टर्स हैं, यानी हमने रिलेशन बता दिया, दोनों बहनें हैं। तो फिर सुनीता नीतू से बड़ी है, तो इनमें बहन का रिलेशन है, और इनका रिलेशन जो है वो हमने बता दिया एल्डर। दूसरा, एल्डर के बाद में हमने टू का प्रयोग हम करते हैं। ये देखें फिर, पद्मा इज द ओल्डेस्ट स्कूल इन अवर सिटी, पद्मा हमारे शहर का सबसे पुराना स्कूल है। तो पुराना स्कूल है, वस्तु है, ओल्डेस्ट का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको देखना है। फिर देखें, द ओल्डर पीपल शुड बी रेस्पेक्टेड, जो लोग हों, चाहे वो अपने परिवार के हों, बाहर के लोग हों, बड़े लोग हैं, उनका हमको सम्मान करना चाहिए। तो ओल्डर का प्रयोग हुआ है। ये कुछ और सेंटेंस देखें, हिज एल्डर सिस्टर डाइड लास्ट ईयर,
ठीक है, उसकी बड़ी बहन पिछले साल मर गई, तो सिस्टर है, परिवार का सदस्य है, एल्डर लगा हुआ है, सेंटेंस राइट है। इसी सेंटेंस को ऐसे लिखे हैं, हिज ओल्डर सिस्टर डाइड लास्ट ईयर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ओल्डर लगा दिया, जबकि ये परिवार की सदस्य है, बहन है, तो एल्डर आएगा। ये देखें, हर एल्डेस्ट सन इज तन्मय, तो सन है यानी परिवार का सदस्य है, तो ये एल्डेस्ट लगा है, ठीक है। तन्मय इज ओल्डर देन तान्या, तन्मय तान्या से बड़ा है, तो ये संबंध जो है पता नहीं लग रहा है, इसलिए ओल्डर लगा हुआ है और उसके बाद देन लगा हुआ है। रामू काका इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो गांव के हैं, परिवार के नहीं हैं, तो इसलिए ओल्डेस्ट लगा है, एल्डेस्ट नहीं लगा है। दिस इज द ओल्डेस्ट स्टेचू इन द म्यूजियम, म्यूजियम में ये सबसे पुरानी मूर्ति है, तो स्टेचू यानी वस्तु की बात है, तो वस्तु की बात है तो एल्डेस्ट नहीं लगेगा, ओल्डेस्ट लगेगा। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, ये भी वस्तु है, गांव का ये सबसे पुराना मंदिर है, तो ओल्डेस्ट लगा है। यानी ये क्लियर हो गया आपको कि हम परिवार के लोगों के साथ एल्डर एल्डेस्ट प्रयोग करेंगे और अन्य लोगों के लिए ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। ये नोट करने वाली बात आप यहाँ देख लें कि ये जो एल्डर्स शब्द होता है, एल्डर में एस लग जाता है, एल्डेस्ट नहीं है, एल्डर्स, ये भी शब्द कभी कभी आता है, तो ये देख लें, द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, तो बच्चों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो एल्डर्स का प्रयोग होगा यहाँ पर, ओल्डर्स का प्रयोग नहीं होगा। अब आते हैं हम फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट, ये है दूर के लिए। हमने देखा है फार जो आपने डिग्री पढ़ी, उस फार में दो तरह की डिग्री पढ़ी, एक तो फार डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए, एक होता है फोर, FORE, ये एडवर्ब होता है। फार जो दूरी वाला है, ये फार्दर और फारदेस्ट, ये इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, फार, फार्दर, फारदेस्ट। और इसके बाद फोर जो है FORE, उसकी कंपैरेटिव है फर्दर, फर्देस्ट, इनकी स्पेलिंगों में अंतर है, तो ये आप अंतर समझें और इसके बाद इनके प्रयोग का अंतर भी हम देखते हैं। तो फार्दर, जब दूर वाले की बात होगी, फार्दर की बात होगी, तो इसका अर्थ होता है कंपैरेटिव डिग्री में अधिक दूर, ठीक है। और ये जो फर्दर होता है, ये इसका अर्थ होता है अतिरिक्त या फिर और कुछ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्स्ट्रा, एडिशनल। इसमें एक्शन होता है, इसमें कोई सूचना होती है, ये जब हम फर्दर की बात करेंगे, यानी फोर का ये जो फर्दर वाला कंपैरेटिव है, इसकी जब बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है अतिरिक्त या और कुछ, यानी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, कुछ सूचना देते हैं। जबकि जो दूर वाला है फर्दर, ये डिस्टेंस के लिए होता है, अधिक दूर के लिए इसकी बात होती है। तो ये इन दोनों का अंतर भी आप समझ लें, क्योंकि एक जैसे शब्द लगते हैं कभी कभी, जो जानते हैं वो तो समझते हैं इस बात को, पर कंफ्यूजन दूर हो। तो अब यहाँ देखिए, आगरा इज फार्दर फ्रॉम मुरैना देन ग्वालियर, ये पहला सेंटेंस है। यहाँ हम आगरा, मुरैना और ग्वालियर, इन तीनों के बीच में जो दूरी है, उस दूरी की तुलना करने की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन क्या है। तो आगरा मुरैना से ज़्यादा दूर है, ग्वालियर मुरैना से कम दूर है, ये बात हमको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, आगरा इज फार्दर फ्रॉम मुरैना देन ग्वालियर, आगरा मुरैना से ग्वालियर की तुलना में ज़्यादा दूरी पर है। तो ये हम कंपेरिजन जब कर रहे हैं तो इस प्रकार दूरी के लिए फार्दर का इस्तेमाल करेंगे। एक्स्ट्रा के लिए जब करेंगे तो दे सॉ ए स्कूल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर, दे सॉ ए स्कूल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर, उन्होंने नदी की एक्स्ट्रा साइड की तरफ एक स्कूल को देखा। विकास सिंह हैज अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट, यानी एक्स्ट्रा की बात हो रही है। विकास सिंह ने अतिरिक्त जजमेंट, उसको जरूरत थी उनको, तो सुप्रीम कोर्ट से एक्स्ट्रा जजमेंट के लिए अपील की। तो ये एक्स्ट्रा की बात होगी, फर्दर की। डोंट मेक फर्दर डिले, एक्स्ट्रा डिले मत करो, अतिरिक्त डिले मत करो, कुछ और देरी मत करो। नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई भी अतिरिक्त एक्शन की आवश्यकता नहीं है। इट इज द फारदेस्ट प्लेस, अब ये दूरी की बात होगी, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन,
ये जो जगह है जहां हम खड़े हैं ये रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूरी वाली जगह है, तो फारदेस्ट। तो आप ये अंतर समझ लें किस प्रकार से ये फर्दर जो स्पेलिंग है FUR वाली ये एक्स्ट्रा के लिए आती है और FAR वाली दूरी के लिए आती है। अब आते हैं पास, दूरी की बात की, अब पास। पास के लिए नियर होता है, नाय होता है, ये नाय नियर ये सभी पास के लिए होते हैं। तो अब इनके भी अंतर है इनमें भी, क्योंकि देखिए नियर का देखें आप तो कंपैरेटिव नियरर और नियरेस्ट सुपरलेटिव। नाय इसका मतलब भी पास निकट होता है, नायर नायस्ट। अब इनका अंतर हमको देखना है। तो नियर और नियरेस्ट ये अंतर क्या है, ये स्पेस और डिस्टेंस के लिए आता है। नियर और नियरेस्ट काय के लिए आता है, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। और नेक्स्ट का जो इस्तेमाल है वो काय के लिए होता है, ऑर्डर या पोजीशन। तो यहां नाय जो है उसका नाइएस्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी सुपरलेटिव यहाँ पर नेक्स्ट भी होती है, ये आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट भी होती है, नाइएस्ट और नेक्स्ट। तो अब हमको ये देखना है कि नेक्स्ट का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट यानी ऑर्डर और पोजीशन की बात होगी और नियरेस्ट माने स्पेस और डिस्टेंस की बात होगी। झांसी जंक्शन इज द नियरेस्ट टू माई हाउस, सबसे नज़दीक है, तो नियरेस्ट का इस्तेमाल किया जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और जब ऑर्डर क्रम की बात होगी, आगामी, मिस्टर शर्मा लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मिस्टर शर्मा अगले घर में रहते हैं, जो अगला घर है मेरे घर से अगला उसमें रहते हैं, तो तब नेक्स्ट की होगी। यहाँ आप ये देख रहे हैं नाइएस्ट और नेक्स्ट ये दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री होती है नाई की। शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वह मुझसे आगे बैठी हुई थी ना, क्रम जो है उसका बैठने का वो मुझसे आगे का है। तो यहाँ आगे की बात है, पास या नज़दीक की बात नहीं है। आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, मैं तुम्हें अगली क्रॉसिंग पर मिलूंगा। तो ये इनका बेसिक अंतर हो गया। अब आते हैं लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट। ये देखिए ये शब्द भी बहुत मिलते हैं। तो यहाँ लेट जो है, लेट का कंपैरेटिव होता है, स्पेलिंग का अंतर देखिए। लेटर, तो लेटर में एक में सिंगल टी है, एक में डबल टी है, ये आपको देखना है। और फिर इसकी सुपरलेटिव होगी, लेटेस्ट भी होती है और लास्ट भी होती है। इनमें क्या शब्दों में अंतर है वो हम देखेंगे। तो लेट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, अर्ली। लेट माने होता है देरी से और अर्ली माने होता है जल्दी। तो जल्दी, अर्ली का अपोजिट लेट। और लेटर जो होता है उसका अपोजिट हो जाएगा अर्लियर, ठीक है ना। तो लेट का अपोजिट अर्ली और लेटर अर्लियर, ये अपोजिट होते हैं। परंतु ये देखना है कि ये जो सिंगल टी वाला है इसका इस्तेमाल हम टाइम के लिए करते हैं। काहे के लिए करते हैं, टाइम के लिए। और जो डबल टी वाला होगा उसका अपोजिट होता है फॉर्मर, पहले वाला, और लेटर माने बाद वाला। यहाँ ये अंतर होता है, फॉर्मर यानी पहले वाला, लेटर यानी बाद वाला। पर यहाँ पर ये सिंगल वाला समय के लिए आता है और ये जो डबल टी वाला है ये ऑर्डर या पोजीशन को बताता है, क्रम की बात करता है। जैसे कि अभी हमने नेक्स्ट और नियर का देखा, उसी प्रकार से ये इनका टाइम और क्रम का अंतर होता है। इस बात को हम सेंटेंस से समझेंगे। यू केम लेटर देन ही, तुम उसके बाद आए। तो यहां पर ये टाइम को शो कर रहा है, तो ये सेंटेंस राइट है, तो TER लगा हुआ है। परंतु नीचे देखें, यू केम लेटर यानी डबल टी हो गया देन मी, तो ये डबल टी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये समय की बात है, टाइम की बात है। तो ये सेंटेंस गलत है और ये राइट है। अब देखें, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर गुप्ता दो लोग हैं, आर गुड टीचर्स, अच्छे टीचर हैं, बट आई प्रिफर द फॉर्मर टू द लेटर। अब हम फॉर्मर और लेटर के अंतर को इस सेंटेंस से समझ लें कि पहले वाला और बाद वाला। तो मिस्टर शर्मा और मिस्टर गुप्ता दो शिक्षक हैं, परंतु मैं प्रेफर किसको करता हूँ, फॉर्मर वाले को, पहले वाले को यानी मिस्टर शर्मा को, टू द लेटर, न कि बाद वाले को। प्रेफर के बाद में टू आता है, ये हम बता चुके हैं। तो जब हमको दो व्यक्तियों में किसी एक को सिलेक्ट करना हो और हमको ये कहना हो कि पहले वाला ज़्यादा पसंद है या बाद वाला, तब हम फॉर्मर और ये डबल टी वाले लेटर का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस को लिखेंगे कि फॉर्मर के साथ में यदि हम सिंगल टी वाला लेटर लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ठीक है। हमको जब पहले और बाद वाले की बात करनी होगी, ऑर्डर की बात होगी, क्रम की बात होगी, तो हम डबल टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका लेट और लेटर। अब देखते हैं लेटेस्ट और लास्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेटेस्ट काय का होता है? अपोजिट अर्लीस्ट का। ये टाइम के लिए शो करता है लेटेस्ट। और ये लास्ट जो होता है, ठीक है, डबल TEST या लेटेस्ट LATEST या लास्ट, तो ये फर्स्ट का अपोजिट होता है। यानी यहाँ ऑर्डर की बात होती है, पहला और आखिरी, ऑर्डर ऑफ पोजीशन की बात होती है। तो यहाँ बहुत अंतर देखें। लेटेस्ट यानी लास्ट अप टू नाउ ओनली। आप समझें, जैसे हम कहते हैं कोई लेटेस्ट फैशन आया है, कोई शर्ट या पैंट या जीन्स या कोई भी कुछ डिजाइनदार कपड़ा आया है, तो ये लेटेस्ट फैशन है। परंतु वहाँ जब हम कहते हैं कि लेटेस्ट फैशन, तो वो लास्ट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है 4 दिन बाद दूसरा फैशन आ जाए। तो जब 4 दिन बाद दूसरा आएगा तो फिर हम उसको लेटेस्ट करने बोलने लगेंगे, उसके 4 दिन बाद दूसरा आएगा, फिर उसको लेटेस्ट बोलने लगेंगे। लास्ट नहीं होगा, पर वो कभी भी लास्ट नहीं होता। लास्ट का मतलब तो होता है फाइनली लास्ट, यानी कि अंतिम। ये लेटेस्ट और लास्ट का अंतर है, यानी कि उसके बाद कोई नहीं। जब लास्ट हो गया तो उसके बाद कोई नहीं होगा, पर लेटेस्ट जो है वो अब तक का अंतिम है, हो सकता है उसके बाद और आ जाए। तो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ये लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। हो सकता है कुछ देर बाद और न्यूज आ जाए, पर ये अभी फिलहाल की तो लेटेस्ट है, अंतिम है और लेटेस्ट है, नई है। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर? हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, बीच में हम पहुंच गए तो बोलते हैं लेटेस्ट स्कोर क्या है, ठीक है ना, 204 रन हुए। थोड़ी देर बाद हम फिर पूछेंगे लेटेस्ट स्कोर क्या है, तो 250 रन हो जाएंगे। तो जो चीज उस समय के लिए अंतिम होती है, अनंतिम जिसको बोलते हैं, वो लेटेस्ट होगी। और यदि कोर्स लास्ट, हमने साहब इंडिया का लास्ट स्कोर क्या रहा, तो लास्ट स्कोर क्या रहा मतलब मैच खत्म हो गया था, तो उसका लास्ट स्कोर क्या रहा। ये लेटेस्ट और लास्ट का अंतर होता है। दिस इज द लास्ट बॉय इन द क्लास, ये क्लास का लास्ट बॉय है, ठीक है, तो अंतिम लड़का है, इसके बाद कोई नहीं है। दिस इज द लास्ट चांस टू अपियर इन द UPSC एग्जामिनेशन, UPSC एग्जामिनेशन में अपियर होने का ये लास्ट चांस है, यानी इसके बाद फिर आप नहीं बैठ सकते, ये लास्ट है। आई विल कम लेटर, तो यहाँ मैं बाद में आऊँगा। ये सिंगल टी वाला जो है, इसके लिए हमने क्या बताया था, ये टाइम के रूप में आता है, टाइम के लिए, तो मैं बाद में आऊँगा, यानी ये टाइम बता रहा है। ही केम लेटर देन आई, वह मेरे बाद में आया। यहाँ भी समय के अनुसार बात है, इसलिए एक टी लगा हुआ है। बिटवीन तन्मय एंड तान्या द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, तो तन्मय और तान्या के बीच में जो बाद वाला है, यानी जो तान्या है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो क्रम से बाद में तान्या आ रही है, तो लेट तान्या की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम डबल टी का ऑर्डर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ऑफ आयरन एंड सिल्वर, यदि दो धातुओं की बात करें, आयरन और सिल्वर की, तो जो बाद वाली है लेटर इज नोन, डबल टी यानी लेटर, तो ये बाद वाली जो है, ठीक है, वो व्हाइट मेटल कहलाती है। तो क्रम की जब बात हो रही, क्रम में बाद वाला कौन है, सिल्वर, तो हम डबल टी वाला इस्तेमाल करेंगे। और टाइम की बात होगी तो सिंगल टी वाला लेटर लगाएंगे। जैसे ये देखें, फैशन की जब लेटेस्ट की बात हुई, लेटेस्ट और लास्ट के हमने बात की, तो दिस इज द लेटेस्ट फैशन, यानी अब तक का सबसे अंतिम नया है, ये लेटेस्ट है। और ये कहते हैं दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मोबाइल आते हैं रोज, नए नए अपडेट होते हैं, नए नए एंड्रॉयड उनके रहते हैं, तो लेटेस्ट आता है, उसको हम लेते हैं, पर उसके 4 दिन बाद दूसरा लेटेस्ट आ जाता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नई है, पर वो अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है। एट लास्ट द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, अंत में उसके बाद कुछ नहीं हुआ, यानी प्रिंसिपल ने इनाम का वितरण कर दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब देश आजाद हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, यानी कि लास्ट थे, वो क्या थे, लास्ट, तो अंतिम, उसके बाद कुछ नहीं। ये लेटेस्ट और लास्ट का अंतर होता है। अब ये फर्स्ट और लास्ट, वैसे आप जानते हैं इस चीज को, फिर भी हम बता देते हैं। फर्स्ट माने पहला, लास्ट माने आखिरी। क्रम की जब बात करते हैं तो देखें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में
दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो तो पहले व्यक्ति या वस्तु के लिए फर्स्ट का प्रयोग होता है तथा तीसरे या अंतिम व्यक्ति या वस्तु के लिए लास्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहले के लिए फर्स्ट और लास्ट या तीसरा दूसरा जो भी होगा उसके लिए हम लास्ट का प्रयोग करेंगे। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरियल इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस सीरियल का जो फर्स्ट एपिसोड था यानी पहला, वो इंटरेस्टिंग था। फिर देखे दूसरे सेंटेंस में, मनोज, संजय एंड तन्मय आर गुड फ्रेंड्स। ये तीनों ही अच्छे दोस्त हैं, बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। ठीक है, अब यहाँ तीन लोग हैं तो हम तीन में फर्स्ट और लास्ट किसको मानेंगे? मनोज फर्स्ट हो गया और तन्मय थर्ड भी हो गया और थर्ड माने वो लास्ट भी हो गया। तो यदि ये बात हमको लिखनी है कि पहला तीसरे जो लास्ट वाले से पहला बेहतर है तो फिर ऐसे लिखेंगे हम, बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। ये फर्स्ट और लास्ट का अंतर है। इसके बाद आते हैं ये फॉर्मर और लेटर। ये मैंने अभी आपको बता दिया, फिर से इस बात को एक बार लिख देते हैं। यदि किसी सेंटेंस में मात्र केवल से व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो तो पहले व्यक्ति या वस्तु के लिए फॉर्मर का प्रयोग होता है तथा दूसरे अंतिम व्यक्ति या वस्तु के लिए लेटर का प्रयोग होता है। नीतू एंड सुनीता आर गुड सिस्टर्स। नीतू और सुनीता अच्छी बहनें हैं, बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर। परंतु पहले वाली लेटर से बेहतर है। यहाँ देखिए ये दो की बात है। अभी हमने यहाँ बात की थी, यहाँ तीन लोग हो सकते थे, फर्स्ट और लास्ट में तीन लोग हो सकते थे, एक, दो और तीन, जिसमें तीसरे के लिए हम लास्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। पर यहाँ दो की बात होगी, पहला वाला और उसके बाद वाला। ठीक है ना, यहाँ लास्ट की बात नहीं होगी, ये इनका अंतर है। अब हम आते हैं लेस, फ्यूअर और लेसर। ये भी इसी तरह के कम मात्रा, कम वस्तु का थोड़ी मात्रा के लिए इनका यूज होता है। तो इनमें क्या क्या अंतर है वो भी आप देख लें। तो सबसे पहले देखें लेस। तो लेस क्या होता है? क्वांटिटी बताता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इसका प्रयोग होता है। थोड़ी मात्रा के लिए लेस का प्रयोग होता है ये। अब फ्यूअर की बात करें तो ये नंबर बताता है, संख्या बताता है, इसलिए इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, गिनने वाली चीजों के साथ होता है। ये भी कम संख्या के लिए होता है। ये लेस मात्रा के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए होता है, और फ्यूअर जो है वो नंबर के लिए होता है, संख्या बताने के लिए। तो इस प्रकार से लेस का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, फ्यूअर का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। ये सेंटेंस देखें, देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन। ठीक है, तो मेरी से ज़्यादा तुम्हारी चाय में शक्कर कम है, तुलना कर रहे हैं तो फिर हम लेस का प्रयोग हुआ है क्योंकि क्वांटिटी की बात है। ही हैज़ लेस मनी देन आई। ठीक है, उसके पास मुझसे कम पैसा है, तो यहाँ भी क्वांटिटी की बात हो रही है तो लेस का प्रयोग हुआ है। देयर आर फ्यूअर गर्ल्स इन दिस क्लास देन इफ दैट वन, देन इन दैट वन, ये इफ नहीं आएगा, देन दैट वन, ये दैट वन होगा, यानी उस क्लास की तुलना में इस क्लास में कम लड़कियां हैं, तो ये नंबर हो गया। तो हम यहाँ पर फ्यूअर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटिटी लेस और नंबर फ्यूअर। तो इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए, जनरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल थिंग्स वी यूज द वर्ड फ्यूअर। जब हम काउंटेबल की बात करेंगे, चीज़ों की, गिनने वाली चीज़ों की, तो फ्यूअर का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरेबल क्वांटिटीज, जब मापने तोलने वाली चीज़ों की बात होगी तो हम वी कैन नॉट काउंट, जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। हम दूध को ये नहीं कहते 4 दूध, 5 दूध, 6 घी, 4 तेल, 6 तेल, 6 7, तो ये सब मतलब मेजरमेंट वाली चीज़ें हैं, तो अनकाउंटेबल हैं। तो उनके साथ में हम लेस का प्रयोग करते हैं, काउंटेबल के साथ में फ्यूअर का करते हैं। अब देखिए, लेस का प्रयोग और कुछ बातें आप जान लें कि ये तो हमने बताया कि मेजरमेंट और ड्यूरेशन, दूरी या मेजरमेंट के लिए लेस का प्रयोग होता है। दूसरा, लेस के साथ में देन का प्रयोग होता है। और तीसरा, लेस का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और एडवर्ब के रूप में होता है। तीनों के रूप में होता है लेस का प्रयोग, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में। परंतु जो लेसर है, इसका मतलब होता है नॉट सो ग्रेट
एज द अदर वन, यानी कम महत्वपूर्ण। जो दूसरी चीजें महत्वपूर्ण है ज्यादा, उनसे थोड़ा कम महत्वपूर्ण है कोई चीज, तो ये बात जब करनी हो हमको लेस इंपोर्टेंट वाली, तो ये लेसर का इस्तेमाल होता है। यहाँ देन नहीं आता है। हिज इनकम इज लेस देन माइन, तो उसकी इनकम मुझसे कम है, क्वांटिटी की बात है, ये एडजेक्टिव के रूप में हुआ है यहाँ लेस का प्रयोग। ये द मैकेनिक सेड, मैकेनिक ने कहा दैट ही वुड नॉट चार्ज लेस देन 100 रुपीज फॉर हिज सर्विसेज, तो यहाँ लेस का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। इंग्लिश इज लेस डिफिकल्ट देन हिंदी, यहाँ लेस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है, जो कि डिफिकल्ट एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि इंग्लिश हिंदी से कम डिफिकल्ट है। चूज द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू, यहाँ पर लेसर का प्रयोग हुआ है जो कि कम महत्वपूर्ण की बात के लिए होता है। चूज द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू, दोनों में से जो कम लेबोरियस की बात होगी तो फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द हॉल, गिन सकते हैं फ्यूअर को, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यूअर लगता है, तो ये उसका उदाहरण है कि हॉल में फ्यूअर पर्सन्स उपस्थित थे, कम लोग उपस्थित थे। नो फ्यूअर देन 10 पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है, 10 से ज़्यादा आदमी नहीं मरे होंगे एक्सीडेंट में। आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशंस, मेरे पास अपनी तैयारी के लिए कम टाइम है, ये क्वांटिटी बता रहा है टाइम को। ही हैज़ लेस मनी टू बाई अ मोबाइल, तो ये क्वांटिटी बता रहा है कि मोबाइल खरीदने के लिए पैसा कम है। तो यहाँ आप ये क्लियर हो गए किस प्रकार से इनमें अंतर है। मैनी लेसर स्पीकर्स ऑल्सो केम टू स्पीक, यानी जहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हुए थे वहाँ पर लेसर स्पीकर्स यानी कम महत्वपूर्ण व्यक्ति भी बोलने के लिए आए हुए थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जिनकी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं थी, कम महत्वपूर्ण थे वो, पर वो लोग आए हुए थे और उनको क्या बोलेंगे, लेसर स्पीकर्स, यानी कम महत्वपूर्ण वाले वक्ता। मैनी लेसर लीडर्स, यानी कम महत्व वाले नेता, वर प्रेजेंट इन द हॉल, हॉल में कम महत्व वाले नेता, बहुत से कम महत्व वाले नेता उपस्थित थे, ठीक है। शी हैड योर कोर्स बट शी ऑल्सो हैड लेस एनर्जी, तो यहाँ भी एनर्जी की बात है तो लेस का प्रयोग क्वांटिटी की बात है। वी स्पेंट लेस देन $80 ऑन आवर ट्रिप, तो यहाँ भी पैसे की बात है, क्वांटिटी की बात है। तो ये लेस और लेसर के अंतर, आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ फर्स्ट और फॉरमोस्ट ये भी बहुत आता है कई बार जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए एक एक शब्द को बारीकी से इसलिए समझना जरूरी है कि जब हम अनसीन कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, पैसेज करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, तो ऐसे शब्द एडजेक्टिव एडवर्ब इस तरह के आते हैं, हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ फर्स्ट और फॉरमोस्ट की बात करें तो फर्स्ट का प्रयोग क्रम में प्रथम के लिए होता है, जब प्रथम की बात होगी फर्स्ट का प्रयोग तो क्रम में ऑर्डर की बात होगी, जबकि फॉरमोस्ट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ कितना डिफरेंट है, ये फर्स्ट जो है बताता है प्रथम और फॉरमोस्ट बताता है महत्वपूर्ण। मनोज वाज द फर्स्ट टू अराइव हियर, मनोज यहाँ आने वाला सबसे पहला था, तो प्रथम की बात हो रही है, प्रथम था, पहला था। राजीव गांधी वाज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, राजीव गांधी अपने समय के महत्वपूर्ण नेताओं में से थे, महत्वपूर्ण नेता थे, तो फॉरमोस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। होमवर्क दे रहे हैं आपको, होमवर्क जरूर करें। ये सेंटेंस हैं जिनमें कि आपको ये हमने क्वेश्चन 1 लिख दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ नियर और नेक्स्ट, यानी नियर और नेक्स्ट में से आपको इसमें कोई भरना है कि नियर कहाँ आएगा और नेक्स्ट कहाँ आएगा। नियर यानी डिस्टेंस की बात होती है, नेक्स्ट मानी ऑर्डर क्रम की बात होती है। तो मिस्टर वर्मा लिव्स ... टू राम्स हाउस। सेकंड, अन्या विल स्पीक ... टू नीतू। तीसरा, बस स्टैंड इज ... टू माई स्कूल। अगला, आई विल मीट यू एट द ... रेलवे स्टेशन। दिस मैटर विल बी डिस्कस्ड अगेन इन द मीटिंग। इसके बाद ये देखें क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स ही है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इन चारों में से आपको इसमें भरना है, एल्डर आएगा, ओल्डेस्ट आएगा, एल्डेस्ट आएगा, क्या आएगा। तन्मय इज ... देन मी। माई मदर इज द ... मेंबर ऑफ अवर फैमिली। माई फादर इज ... देन योर फादर। माई ब्रदर इज ... टू मी।
तो ये ब्लैंक्स के बाद ब्लैंक्स में आप देख लें, दिस इज द ब्लैंक टेम्पल इन अवर विलेज, हाउ ब्लैंक आर यू, माई ब्लैंक सिस्टर इन एज एन IAS ऑफिसर, दिस बिल्डिंग इज ब्लैंक देन दैट, वी शुड रेस्पेक्ट टू अवर ब्लैंक, द ब्लैंक ही ग्रू द मोर डिमांड्स ही मेड। तो ये आप देख लें। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स और एक्सरसाइज हम दे रहे हैं आपको, इसमें आपको लास्ट लेटर, लेटेस्ट लेटर, ये चारों की स्पेलिंग में जो अंतर है उसको देखते हुए आपको भरना है किसमें क्या आएगा। 8 डॉट डॉट द चेयरमैन गेव थैंक्स टू द ऑडियंस, मोहन केम डॉट डॉट देन सोहन, दिस इज द डॉट डॉट टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिर है बिटवीन सीता एंड गीता द डॉट डॉट इज मोर इंटेलिजेंट, द ब्लैंक हाफ ऑफ द कंट्री सॉ मैनी रेवोल्यूशंस, मनोज वाज प्रमोटेड एज ऑफिसर एट अ ब्लैंक डेट, द फिर ब्लैंक चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी मिस्टीरियस। तो ये सेंटेंस आप देखें। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, डिग्री के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ रही है। ध्यान रखें, वीडियो अभी डिग्री ख़त्म नहीं हुई है, ये हमारा पार्ट 2 था। आगे के पार्ट 3 में कुछ इस तरह की और भी डिग्री के बारे में जानकारी लेंगे। हम आपको डिग्री सिखा कर ही रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन लें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसको आप लाइक करें थंब इम्प्रेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करें MP इंग्लिश क्लासेस को। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर से इसका लिखा दिख रहा होगा आपको, अपने मोबाइल में देखें वीडियो के नीचे, उसको आपको दबाना है। टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा। उसके बगल में जो बेल आइकॉन दिया है, घंटी दी है, उस घंटी को आप जरूर दबाएं। इससे 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप सबसे ऊपर वाला ऑल वाला ऑप्शन दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।